हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कुंदन एसएससी पे। आज हम लेके आए हैं सुपर टेट के मैथ के क्वेश्चंस जो संबंधित है अंकीय क्षमता से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है 572 गुणे 326 गुणे 127 के गुणनफल का इकाई के स्थान का अंक बताएं। तो हमसे इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक हमको बताना है इस गुणनफल में जो दिया है 572 गुणे 326 गुणे 127 में इकाई का स्थान हमको बताना है। तो देखेंगे दोस्तों, इसमें हम सिर्फ इकाई से मतलब रखेंगे, दहाई सैकड़ा क्या दिया है हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या दिया है 572, तो 572 में अगर हम देखेंगे तो इसमें इकाई का स्थान क्या है, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 2 है, तो 2 ले लेंगे। उसके बाद 326 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 6 है, 6 ले लेंगे। और यहाँ पे 127 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 7 है, 7 ले लेंगे। अब इकाई की संख्या में ज्ञात है 2, 6, 7 के गुणनफल में अब 2 का 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। और 12 में अगर हम देखेंगे तो इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 2 है, तो 2 में 7 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वह इकाई के स्थान पे 2 है और यहाँ 7 क्या है, इकाई है, इकाई की संख्या 7 है, तो 2 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में अगर हम देखेंगे तो 4 क्या है, हमारे इकाई के स्थान पे है, तो जो हमारा उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो इस गुणनफल में हमारा इकाई के स्थान पे जो संख्या निकल के आई है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन फर्स्ट इसका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल है 672 गुणे 352 प्लस 208 का इकाई अंक क्या है। अब देखेंगे 672 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, तो इकाई के स्थान पे संख्या हमारी 2 है, गुणे यहाँ पे 352 है, 352 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 2 है, गुणे 2, प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख देंगे। उसके बाद 208 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 8 है, 8 लिख लेंगे। अब 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। और 4 में 8 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 12। अब हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा उत्तर होगा वह उत्तर 2 होगा। ऑप्शन 4 इसका उत्तर होगा। और इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें हमसे सिर्फ इकाई का अंक पूछा है तो हम सिर्फ इकाई के अंक का उत्तर निकालेंगे दोस्तों, और गुणा भाग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यह शॉर्ट ट्रिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, इकाई का अंक 2 होगा। ऑप्शन 4 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल है 49,567 गुणे 4,995 गुणे 638 गुणे 73 गुणे 11 के गुणनफल का इकाई के स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, 49,567 में इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो इकाई के स्थान पे जो संख्या है वह 7 है, हम 7 लिख लेंगे, गुणे और 4,995 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 5 है, 5 लिख लेंगे,
गुणे 638 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? 8 है, 8 लिख लेंगे। गुणे 73 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? 3 है, 3। गुणे 11 में इकाई के स्थान पे संख्या 1 है, 1 लिख लेंगे। अब हमको इकाई का स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, हमको सिर्फ वही बताना है दोस्तों। तो अब इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो 7 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 35 में अगर हम देखेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 5 आ रहा है। तो अब 5 का हम 8 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब 40 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आ रही है? 0 आ रहा है। अब 0 का अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 ही हमें ज्ञात होगा। और 0 में फिर 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0। मतलब दोस्तों अगर 0 का किसी संख्या के साथ गुणा किया जाएगा तो वह संख्या 0 ही आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो इसमें जो इकाई की संख्या आएगी वह 0 आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यदि 159 को पहले 367 से और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा? अब देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है पहले 159 से 367 गुणा किया जाए, उसके बाद 482 से गुणा किया जाए। तो अब कह रहा है इसमें गुणा करने पे इकाई के स्थान पे कौन सा गुणनफल आएगा। अब देखेंगे 159 में इकाई के स्थान पे संख्या क्या है? 9 आ रही है। गुणे फिर 367 में इकाई के स्थान पे क्या है? 7 है। गुणे फिर 482 में इकाई के स्थान पे संख्या 2 है, 2 लिख लेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब 9 में 7 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 63 आ जाएगा। और 63 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? 3 है। अब 3 का 2 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो जो इकाई का अंक ज्ञात हुआ है हमें वह संख्या 6 है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6। तो 6 जो संख्या है वह इकाई के स्थान पे आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है 576 गुणे 273 गुणे 17y के गुणनफल के इकाई का अंक 6 है, तो y का अधिकतम संख्या क्या होगा? अब देखिएगा इसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात है लेकिन जो y का मान है वह हमें ज्ञात नहीं है। y का हमें मान निकालना होगा कि यहाँ पे y के स्थान पे कौन सी संख्या रखें कि यह गुणनफल सही हो। तो देखिएगा यहाँ पे पहले हम निकालेंगे इकाई का अंक। तो यहाँ पे क्या है? 576 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? 6 है, तो 6 लिख लेंगे। गुणे यहाँ पे 273 है और 273 में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? 3 है, 3 लिख लेंगे। गुणे और यहाँ पे 17y है तो इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आ रहा है? y आ रहा है, y लिख लेंगे।
अब 6 का 3 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 में इकाई का स्थान पे कौन सी संख्या है, 8 है। अब 8 का यहाँ पे y है, संख्या में ज्ञात नहीं है, और इकाई का अंक क्या कह रहा है, इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो y का अधिकतम संख्या क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, सॉरी दोस्त, इरेज हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि y का अधिकतम मान क्या होगा, और यहाँ पे 8 है। तो हमें इकाई का अंक ज्ञात है कि इकाई का अंक यहाँ पे 6 दिया गया है, और y का मान पूछ रहा है। तो अब हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो 8 में किस संख्या से गुणा करें, 8 में किस संख्या से गुणा करें कि इकाई का अंक हमें 6 ज्ञात हो जाए। तो y का अगर हम मान 2 रखें और 2 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 में इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है, तो ये तो सही है। और फिर दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 7। 7 में y के स्थान पर अगर 7 रखें और 7 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 आ जाएगा। तो 56 में भी देखेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो y का जो हमें मान ज्ञात हुआ है वह 2 और 7 मालूम हुआ है। और 2 क्या है, मिनिमम है, और 7 क्या है, मैक्सिमम है। तो हमें अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो 7 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 7 में अगर इकाई का स्थान यहाँ पे 8 संख्या है, और 8 का अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 56 हमारा क्या है, इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक 6 यहाँ पे दिया है, तो 6 हमें ज्ञात हो जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 7। तो y का अधिकतम मान क्या होगा, 7 होगा। तो y के स्थान पे अगर हम 7 रख देंगे तो इकाई का अंक हमें 6 ज्ञात हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल है, कह रहा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 डैश 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 99 गुणे 100 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिएगा, अब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 डैश डैश करके है दोस्तों। तो अब देखेंगे, एक में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 2 इकाई का अंक है। 2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 6 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। और 4 का अगर हम इकाई 4 है और 4 5 में गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक जो है 5 ही है, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो 4 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 आ गया इकाई के स्थान पे, तो अब 0, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 0 है, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 6 है। अब 6 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। तो उसके बाद अगर हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो वह 0 ही आएगा। तो इसका उत्तर जो आएगा वह क्या होगा, 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अगला सवाल कर रहा है, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में।
तो विषम संख्याएं हमारी जो सभी विषम संख्याएं हैं वह कौन कौन सी है, देखिएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसी तरह से अनंत संख्याएं हमारी 100 तक पहुंच जाएंगी दोस्तों। तो इसमें क्या रहा है कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिएगा 1 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा। और यहाँ पे इकाई अंक 3 है और यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 5 है। और 3 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहाँ पे इकाई का अंक 5 है और यहाँ पे क्या है, 7 है। तो 5 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या ज्ञात हो गया, 35। 35 में इकाई का अंक 5 है और यहाँ पे क्या है, 9 है। और 5 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो हमें इकाई का अंक क्या निकल के आ रहा है, 5, क्योंकि अगर हम 5 से फिर 13 में गुणा करेंगे फिर भी हमें इकाई क्या ज्ञात होगा, 5 ही मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5। और एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में अगर हम किसी इकाई की संख्या ज्ञात करेंगे तो वह संख्या हमेशा 5 ही आएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका उत्तर होगा।